Good morning, everyone. In last lecture, we have studied the different types of reaction. The elimination reaction. What is elimination reaction? The types of elimination reactions. Then the very important the Zipf rule, its orientation, right? And some practice question. Okay. गाइस मैंने आपके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सबके चेक किए हैं एंड सबके मतलब सबके सही है ये आंसर्स ओके। सो मैं हर लेक्चर के बाद थोड़े क्वेश्चंस ऐसे पोस्ट करूँगी, आपको वो आज के आज सॉल्व करके मुझे ग्रुप में सबमिट करने हैं। ऑल राइट, सो इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द एडिशन रिएक्शंस. We have already studied the substitution reaction, then elimination reaction. Now this is the third type of reaction, which is the addition reactions. एंड ये हमारा पर्टिकुलरली अल्कीन्स चैप्टर है, तो हम ये एडिशन रिएक्शंस अल्कीन्स में पढ़ेंगे. See guys, you already know that there are three types of addition reactions, right? The first one is the electrophilic addition reaction, the second one is the nucleophilic, and the third one is the free radical addition reaction, right? सी ये तीनों में थोड़ा डिफ्रेंशिएट किया है एक चार्ट फॉर्म में बना के, ताकि आपको इजीली वो याद रह सके. ओके, द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या होगा? सो जब व्हेन द एडिशन इज इनिशिएटेड बाय द इलेक्ट्रोफाइल्स, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट? When the addition reaction is initiated by the nucleophiles, then the reaction is called as the nucleophilic addition reaction. And same way, when the addition reaction is initiated by the free radicals, then the reaction we call as the free radical addition reaction. All right, अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और जो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है वो हमें एल्कीन्स एंड अल्काइंस में देखने को मिलता है. गाइस बेसिकली जो ये एडिशन रिएक्शन है ना वो ऐसे कंपाउंड में देखने को मिलेगा जहाँ पाई बॉन्ड्स की प्रेजेंस होती है, राइट? जैसे कि अल्कीन्स है वहाँ पाई बॉन्ड्स होता है, राइट? एंड जो अल्काइंस है, राइट, ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ. तो वहाँ हमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन देखने को मिलता है. ओके, जो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है वो मार्कोनिको प्रोडक्ट फॉर्म करता है. वो मार्कोनिको प्रोडक्ट है, मैं आपको पूरा वो रूल समझाती हूँ आगे की स्लाइड्स में. ओके, और जो ये फ्री रेडिकल एडिशन है वो एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट फॉर्म करता है, मतलब एंटी मार्कोनिको रूल को वो फॉलो करेगा. ओके, बट इसकी एक लिमिटेशन है फ्री रेडिकल एडिशन की कि मतलब वो सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड की प्रेजेंस में और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन देगा. ओके, और ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, जो थर्ड टाइप का एडिशन है, वो रेसमाइजेशन देता है. व्हाट इज़ रेसमाइजेशन गाइस? 50-50% ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनांशियोमर, राइट? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है जो. ओके, और ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है वो कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन कौन से एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में देखने को मिलता है. ओके, तो अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड मार्कोनिकोव प्रोडक्ट इन अल्कीन्स. सी गाइस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हमें करने से पहले, हमें समझने से पहले, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफाइल्स एंड व्हाट इज़ न्यूक्लियोफाइल्स एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू रिएजेंट्स. ओके, विथ एग्जांपल्स. सो फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रोफाइल्स. तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है गाइस? तो इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब कि ऐसी स्पीशीज़ जिसकी एफिनिटी होती है टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स, right? So it is electron loving species, right? So if it accepts the electron pair in a reaction, then it is called as the electrophiles, right? तो अगर कोई ऐसा मतलब रिएजेंट है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स, राइट? सो इट इज़ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, राइट? फिर क्या होता है कि इट इज़ हैविंग पॉजिटिव चार्ज, राइट? अगर उसके ऊपर फुल्ली या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो दे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होगा वो विथ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, राइट?
तो क्या होता है गाइस, इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स ऐसी स्पीशीज़ है जिसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। इलेक्ट्रॉन उसमें मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वी नीड 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसमें पूरे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं होंगे, राइट। तो उसके पास इसलिए क्या होगा, वेकेंट पी ऑर्बिटल होगा। क्यों होगा गाइस वेकेंट पी ऑर्बिटल, बिकॉज दे आर लुईस एसिड्स। आपको पता है ना गाइस कि व्हाट इज़ लुईस एसिड्स। तो इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट। इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, लुईस एसिड एक्सेप्ट करते हैं, राइट। सो उसके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट, या तो फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। बट उसमें क्या होगा, वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है, एंड दे आर डिनोटेड एज ई पॉजिटिव चार्ज, ओके। So these are some examples of electrophiles, right? CH3 plus, H plus, Cl plus, Br plus, NO2 plus and SO3H plus. See guys, जो भी ये सारे मतलब पॉजिटिव चार्ज आयन्स है ना, वो सारे हम इलेक्ट्रोफाइल्स बोलेंगे, राइट। और जो AlCl3, BF3, PCl3, PCl5 एंड कार्बीन्स, तो वो सारे क्या है, दे आर दी न्यूट्रल स्पीशीज, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। बट उनके पास क्या होगा, उनके पास होगा वेकेंट पी ऑर्बिटल्स, राइट। तो हम देखेंगे एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 में क्या है, HX, यहाँ हाइड्रोजन और हेलोजन के बीच में क्या है, बॉन्ड है, राइट। सो यू ऑलरेडी नो कि हेलोजन के ऊपर क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से बहुत ही ज़्यादा है। तो क्या होगा, ये जो हेलोजन है वो इलेक्ट्रॉन्स को खुद अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा। तो मतलब हेलोजन है, यहाँ क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट। सो गाइज इसमें से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन सा हुआ, H प्लस या X माइनस, येस ऑफ कोर्स H प्लस। हाइड्रोजन मतलब H प्लस आयन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, राइट। मैंने ये दूसरा एग्जांपल लिया है विच इज़ CH3Br। So यहाँ there are 3 bonds between CH, CH and CH। बट यहाँ हम देखेंगे कि कार्बन और ब्रोमीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस कितना क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो क्या होगा, ब्रोमीन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, वाई, बिकॉज ब्रोमीन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एंड यहाँ कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम यहाँ कार्बन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, राइट। इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, राइट। हम एग्जाम्पल एक थर्ड एग्जाम्पल न्यू लेते हैं, एक कार्बिन का। सी गाइस व्हाट इज़ कार्बिन। तो कार्बिन इज़ एन इंटरमीडिएट जस्ट लाइक द कार्बोकेटायन और कार्बेनियन, राइट। एक तरह की रिएक्शन इंटरमीडिएट है, हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़ है ये भी। बट इसका स्ट्रक्चर क्या होता है गाइस, इसका स्ट्रक्चर होता है Cr2, मतलब कार्बन के साथ 2 बॉन्ड जुड़े होते हैं, और एक कार्बन पे क्या होता है, ये क्या है गाइस, दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट। दिस इज़ द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या हुआ उसका स्ट्रक्चर, मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ मिथिलीन। मिथिलीन मतलब Cr2 की जगह मैंने यहाँ Cr में यहाँ मैंने H2 ले लिए है, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, कार्बन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन अटैच है, एंड व्हाट इज़ दिस, ये क्या है गाइस, ये है, ये क्या है, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर है, बट वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है, मतलब अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ हम कार्बन पे यहाँ हम इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, कितने हैं गाइस, यहाँ हम काउंट करें अगर, तो है 1 2 3 4 और 5 और 6। मतलब क्या हुआ गाइस कि 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें ज़्यादा चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये कार्बन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, राइट।
तो मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर कार्बन पे ऊपर क्या है, ये वेकेंट ऑर्बिटल आपको दिख रहा है, राइट। तो ये वेकेंट ऑर्बिटल क्यों है, तो ये वेकेंट ऑर्बिटल इसलिए दिया है क्योंकि उसको अपनी जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट करनी है। हम कंप्लीट करने के लिए यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या है, वेकेंट पी ऑर्बिटल। गाइस, अगर कोई भी कंपाउंड है वहाँ अगर वेकेंट आपको ऑर्बिटल दिख रहा है, इट मीन्स इट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। अगर उस पर वेकेंट ऑर्बिटल है मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑलरेडी है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। मैंने आपको यहाँ एक दूसरा एग्जांपल दिया है BF3। ये है सेम वे, यहाँ बोरोन के आसपास 3 फ्लोराइड लगाया है, 1 2 एंड 3। अब हम यहाँ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। ये क्या है, BF3। तो BF3 में उसका इलेक्ट्रॉनिक आपको कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी पता होगा कि बोरोन पे कितना होता है, 5, और उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 1s2 2s2 एंड 2p1, राइट। तो क्या होता है कि 5 है तो मतलब उसके आउटर शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अभी भी हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, राइट। तो इसलिए क्या हुआ कि यहाँ मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आ गई। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आ गई, इसका क्या मतलब आया कि हमें यहाँ वेकेंट पी ऑर्बिटल भी दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, राइट। इसीलिए यहाँ बोरॉन पे आपको क्या दिख रहा है, वेकेंट ऑर्बिटल दिख रहा है। सो वेकेंट पी ऑर्बिटल का प्रेजेंस है, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल है, लुईस एसिड है ये, राइट। एग्जाम्पल लिया है मैंने लास्ट, CH3 पॉजिटिव, राइट। तो ये क्या है गाइस, सी के ऊपर यहाँ हमने मतलब पॉजिटिव चार्ज लगाया है। ये हमने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है इसका, CH CH और CH, राइट। तो अब ये कार्बन पे हमने क्यों पॉजिटिव चार्ज बनाया है, क्योंकि वो यहाँ जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्यों, हम यहाँ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं कार्बन पे, कितने हैं, तो हमें यहाँ दिख रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ है 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो अभी भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स है। दे नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स मोर। तो अभी उसको तो ये कार्बन पे क्या हुआ, पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ गई अभी। और ये कार्बन के ऊपर क्या हमें दिख रहा है, पी ऑर्बिटल, राइट। आपको कोई भी कंपाउंड है अगर इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये कॉमन एग्जांपल्स है सारे, ये आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं गाइस। और आपको ये फाइंड आउट करना है तो भी बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, तो आपको उसकी इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन पता होगी तो आप इजीली आप देख सकते हो कि मतलब वो इलेक्ट्रॉन वहाँ डिफिशियंसी है या इलेक्ट्रॉन रिच है, राइट। और अगर पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ है तो आपको सिर्फ कुछ देखना नहीं है, अगर पॉजिटिव चार्ज है इट मीन्स इट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ओके। अब हम दूसरी टाइप के रिएजेंट देखेंगे विच इज़ न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, एफिनिटी टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, दे आर न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज़, राइट। If it donates an electron pair in a reaction then it is called as a nucleophiles, right। अगर न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, बट वो न्यूक्लियस को सीक करता है, न्यूक्लियस उसको चाहिए, राइट। मतलब पॉजिटिव चार्ज कहीं उसको दिखेगा तो वहाँ वो अटैक करेगा, राइट। सो इट हैविंग नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विथ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, राइट। अभी उसको सेंटर चाहिए, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, राइट, बट उसको न्यूक्लियस चाहिए। मतलब और न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। सो स्पीशीज विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या हुआ, ये लुईस बेस।
सी गाइस, आपको एसिड बेस थियोरीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए. व्हाट इज लुईस एसिड? सो इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर. व्हाट इज लुईस बेस? इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट? लुईस एसिड आर पॉजिटिवली चार्ज एंड लुईस बेस आर नेगेटिवली चार्ज, राइट? Lewis acid has vacant p orbitals and Lewis base have the lone pair of electrons that can be मतलब वो डोनेट कर सकते हैं उसको, राइट? न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जांपल्स देखेंगे तो सारे एनायंस मतलब आयंस के ऊपर हमें कहीं भी नेगेटिव चार्ज दिखा, जैसे कि Br माइनस, OH माइनस, Cn माइनस, I माइनस, Cl माइनस, OR माइनस, RS माइनस, तो वो सारे क्या हुए गाइस? तो वो सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं, राइट? पाई बॉन्ड है मतलब डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब अल्कीन्स है या अल्काइंस है या बेंजीन है, ये सारे जो पाई बॉन्ड्स है वो न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेंगे, एज ए न्यूक्लियोफाइल ही एक्ट करेंगे. गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना. सारे एनायंस मतलब आपको कहीं भी कोई भी आयन पे नेगेटिव चार्ज दिखा तो मतलब क्या हुआ? वो न्यूक्लियोफाइल हुआ. फिर पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड अल्कीन्स या अल्काइंस या बेंजीन में भी पाई बॉन्ड है, राइट? तो मतलब क्या हुआ? वो न्यूक्लियोफाइल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा. कंपाउंड हैविंग लोन पेयर मतलब लोन पेयर किसके पास होता है? वाटर के पास. तो वो यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ वाटर में ऑक्सीजन के पास, फिर NH3 में नाइट्रोजन के पास है, और कार्बोनिल कंपाउंड है लाइक कार्बोनिल कंपाउंड मीन्स एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो यहाँ ऑक्सीजन पे भी आपको लोन पेयर दिख रहा है. तो कंपाउंड हैविंग लोन पेयर दे कैन ऑल्सो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, राइट? तो कैसे कैसे न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल्स है? सारे नेगेटिवली चार्ज आयंस, देन द पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और बेंजीन, देन कंपाउंड हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लोन पेयर है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि वो लुईस बेस हुआ, सो दे आर दी न्यूक्लियोफाइल्स. एंड दी पोलर मॉलिक्यूल्स, CH3 MgBr को हम उसको क्या बोलेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं हम उसको, राइट? तो यहाँ वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा. और एन ब्यूटाइल लिथियम which is also an example of nucleophile, right? So what are the addition reactions? So addition reactions are those atoms or a group of atoms which are added to double or triple bond without the elimination of any atom or molecules. So addition reaction क्या होता है guys? So addition reaction एक एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, मतलब कि वो हम उसको कहाँ ऐड करते हैं? ऑफ कोर्स हम उसको जो कंपाउंड हैविंग पाई बॉन्ड, जहाँ पाई बॉन्ड है वहीं ऐड होगा. तो कंपाउंड हैविंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मतलब अल्कीन्स या अल्काइंस में वो ऐड करेंगे. और इसमें क्या होगा? कोई भी मतलब कोई भी ग्रुप ना तो एलिमिनेट होगा ना तो सब्सटीट्यूट होगा, राइट? इसमें कोई ग्रुप एलिमिनेट नहीं होता है, जैसे कि हमने एलिमिनेशन रिएक्शन में देखा था कि वहाँ दोनों ग्रुप डिपार्ट कर रहे थे. यहाँ कोई ग्रुप लीव नहीं करेगा, यहाँ क्या होगा? ऊपर से ग्रुप का एडिशन होगा, राइट? सो इसमें क्या होगा? एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड इज लॉस्ट while two new sigma bonds are formed. यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाया है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इथिलीन, राइट? CH2 डबल बॉन्ड CH2. सो हम Br2 के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? CH2Br और CH2Br. तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस? कि यहाँ पाई बॉन्ड है जो CH2 के बीच में, वो क्या हुआ? ब्रेक हुआ. सो वन पाई बॉन्ड इज लॉस्ट वाइल टू न्यू सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म. यहाँ दो सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म हो गए. सो क्या बना यहाँ? 1,2 डाइब्रोमो इथेन. ओके, तो ये हम बोलते हैं इसको एडिशन रिएक्शंस. अब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसे बोलेंगे? सो व्हेन एन एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स द इनिशियल अटैक बाय एन इलेक्ट्रोफाइल देन द रिएक्शन इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या होगा कि जो अटैक होगा, जो इनिशियल होगा, वो किसकी तरफ से होगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरफ से होगा.
तो हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे, राइट। सो दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन एल्कीन्स। गाइस आपका यहाँ चैप्टर एल्कीन्स है, तो हम यहाँ एल्कीन्स का एग्जाम्पल लेंगे, राइट। तो यहाँ अल्कीन्स है, राइट। सो दिस इज़ द सिमेट्रिकल अल्कीन। सो व्हाट इज़ द सिमेट्रिकल अल्कीन? तो अगर कार्बन या ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, यहाँ दोनों तरफ क्या है, सेम नंबर ऑफ ग्रुप है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है या यहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है। CH2 एंड CH2, राइट गाइस। तो दोनों तरफ इक्वल अमाउंट का हाइड्रोजन या कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल अल्कीन्स। तो यहाँ गाइस दो केसेस हमें देखने को मिलते हैं। दिस इज द केस 1 ऑफ अल्कीन, राइट। अब ये क्या है, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज़। तो हम कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ले लेंगे, तो क्या होगा गाइस हम दोनों की रिएक्शन में, तो यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल लेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, दिस इज़ ऑलरेडी द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज़। यहाँ उसके पास क्या है, दिस इज़ द वेकेंट p ऑर्बिटल आपको दिख रहा है, पॉजिटिवली चार्ज। और यहाँ जो अल्कीन है उसका ये क्या है, डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है। यहाँ का ये क्या है, उसकी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इट मीन्स कि यह जो डबल बॉन्ड है अल्कीन का, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, राइट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना गाइस कि न्यूक्लियोफाइल्स में पाई बॉन्ड होता है, यहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, राइट। तो यहाँ क्या होगा गाइस, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहाँ पाई बॉन्ड पे क्या करेगा, अटैक करेगा। या जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या करेगा, पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा। तो क्या होगा, मतलब कि यहाँ जो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड है वो अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर देगा। कहाँ, ये वाली वैकेंट p ऑर्बिटल होगी। अगर वो इलेक्ट्रोफाइल है कोई भी स्पीशीज़, तो उसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल तो होगा ही। तो यहाँ जो अल्कीन है वो अपने वेकेंट p और वो अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ वेकेंट p ऑर्बिटल को डोनेट कर देगी, राइट गाइस। तो अब हम उसको क्या बोलेंगे, तो हम इसको बोलेंगे दी इनिशियल अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, राइट। तो अब क्या होगा गाइस, तो यहाँ इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, राइट। अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन ये वाले कार्बन पे भी हो सकता है या ये वाले कार्बन पे भी हो सकता है। तो हमने यहाँ ये वाले कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म किया। तो क्या हुआ, यहाँ कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल पे एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया है। अब यहाँ बॉन्ड फॉर्म हुआ है, इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ ये वाले कार्बन पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी क्रिएट हुआ, राइट गाइस। क्योंकि ये कार्बन ने अपने सारे जो मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ डोनेट कर दिए, राइट। तो यहाँ क्या हुआ, कार्बन पे पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट हुआ, मतलब कि ये क्या आपको फॉर्म हुआ दिख रहा है, ये CH2 और यहाँ एक p ऑर्बिटल आपको दिख रहा है, वेकेंट p ऑर्बिटल। तो ये क्या है, ये कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया, राइट। तो कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ, तो ये CH2 प्लस है और यहाँ एक आपको वेकेंट p ऑर्बिटल भी दिख रहा है। तो ये क्या हुआ गाइस, सो दिस इज़ द इलेक्ट्रोफाइल, राइट। यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्रिएट हो गई है। अब क्या होगा कि यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, कहाँ होगा, यहाँ ये वाली जो वेकेंट p ऑर्बिटल आपको दिख रही है वहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा ये वाले कार्बोकेटायन पे। तो यहाँ क्या फॉर्म हुआ लास्ट में, तो लास्ट में यहाँ फॉर्म हुआ कि ये वाले कार्बन पे हाइड्रोजन तो इतने के इतने ही रहेंगे गाइस, बट ये वाला जो यहाँ दो नए सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गए। यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा और ये वाले कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ, राइट गाइस। समझ आ गया, मैं आपको एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियरली समझा रही हूँ, बट दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कीन्स।
फर्स्ट क्या होता है कि कार्बन मतलब जो पाई बॉन्ड है वो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। मतलब वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ शेयर्ड मतलब जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको डोनेट कर देगा, राइट। अब क्या होगा कि ये वाला जो कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ या तो यहाँ कहीं भी हम उसका बॉन्ड बनाएंगे, राइट। अगर हम यहाँ कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में बॉन्ड बनाते हैं तो ये वाले कार्बन पे डेफिशिएंसी आ जाएगी। अब अगर हम ये वाले कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल पे बॉन्ड बनाएंगे तो हमें ये वाले कार्बन पे डेफिशिएंसी आ जाएगी, राइट। और ये जो कार्बन पे डेफिशिएंसी आई है और यहाँ आपको एक ऑर्बिटल भी दिख रहा है, सी गाइस। आप यहाँ पी ऑर्बिटल नहीं भी दिखाओगे तो भी वो चलेगा, बट ये आपकी समझ आपको आए और आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो, इसलिए मैंने ये यहाँ पी ऑर्बिटल ड्रॉ किए हैं। ओके, तो यहाँ कार्बन के ऊपर क्या है, कार्बन के ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल क्या है इजीली अटैक कर देगा। और यहाँ क्या हुआ, कार्बन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए। तो मैंने आपको बताया था ना आगे कि एटलीस्ट 1 पाई मॉलिक्यूल इज़ लॉस्ट वाइल 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म। तो यहाँ पाई बॉन्ड लॉस हुआ और नए 2 सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हुआ, राइट गाइस। सो हियर इज़ द इम्पॉर्टेंट नोट। सी गाइस, आप कोई भी ऑर्गेनिक मैकेनिज्म, आप कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म ड्रॉ कर रहे हो तो आपको ये कन्फ्यूजन ज़रूर होता होगा कि हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ का दिखाएं, राइट। तो इन केसेस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स ना गाइस कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल से न्यूक्लियोफाइल की तरफ ही सॉरी गाइस, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन फाइल की तरफ ही होता है। मतलब न्यूक्लियोफाइल मीन्स नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रोफाइल मीन्स पॉजिटिव चार्ज। तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही जाएगा, राइट। यहाँ आल्कीन्स, यहाँ पाई बॉन्ड है आल्कीन्स में, तो ये नेगेटिव चार्ज था, राइट। तो हमने यहाँ से यहाँ उसका फ्लो दिखाया, ओके। और यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, तो यहाँ हमने ऐसे एरो दिखाया। तो याद रखिए गाइस कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो माइनस से प्लस की तरफ जाएगा, ओके। सो एक यहाँ और एक पॉइंट है इम्पॉर्टेंट। सो स्टीरियोकेमिस्ट्री इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन द केसेस ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन्स। मतलब गाइस हमने यहाँ सिमेट्रिकल अल्कीन लिया है, दोनों तरफ सेम ग्रुप अटैच है, राइट। तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल अल्कीन्स बोलेंगे। अब यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री इम्पॉर्टेंट नहीं है ये इन द केसेस ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन्स। सिर्फ सिमेट्रिकल अल्कीन्स होगा उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है। हम नेक्स्ट जब एग्जांपल देखेंगे असिमेट्रिकल का, वहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये क्या है, सिमेट्रिकल अल्कीन्स में क्यों इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम ये वाले कार्बन पे भी यहाँ बॉन्ड बना सकते हैं और ये वाले पे भी बना सकते हैं। दोनों क्या है, बहुत ही आइडेंटिकल है, राइट। तो यहाँ कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हमने एक सिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जांपल लिया है, राइट। सो व्हाट इज़ दिस इज़ द इथिलीन। ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, दोनों साइड सेम नंबर ऑफ ग्रुप अटैच है। अब हम इसको किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ हम कोई भी ले सकते हैं गाइस, इनमें से कोई भी हम ले सकते हैं, बट HX विच इज़ हाइड्रोजन हैलाइड वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, तो हमने इसके साथ उसका रिएक्शन करवाया है, ओके। सो दिस इज़ द हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो हमें क्या मिलेगा, इथाइल ब्रोमाइड मिलेगा। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो आपको और क्लियरली समझ आ जाएगा। सो बेसिकली देर आर 3 स्टेप्स। सो स्टेप नंबर 1, सो हाइड्रोजन ब्रोमाइड गिव्स अ प्रोटॉन एंड ब्रोमाइड आयन। अब इसका क्या होगा, फर्स्ट तो इसका आयोनाइजेशन हो जाएगा। सो आयोनाइजेशन होगा मतलब H+ एंड Br-, राइट। अब ये
अब आपको पता है कि यहाँ HBr का हम अगर आयोनाइजेशन करें तो ऑफ कोर्स Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ब्रोमीन के पे मतलब जो ब्रोमाइड आयन है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो H+ है वो क्या एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। सो H+ है वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा क्योंकि उसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज है, right? So this is the step 1. This is the step 2. Electrophile attacks the pi bond of ethylene which gives the carbocation. अब गाइस जो Br- यहाँ जो हमें मिला था वो क्या हो जाएगा, डिपार्ट हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ गुड लिविंग ग्रुप, राइट। तो वो क्या करेगा, पहले डिपार्ट कर जाएगा। अब हमारे पास क्या रहा, सिर्फ H+ रहा। तो क्या होगा गाइस, जो ये H+ है वो यहाँ अटैक करेगा ये वाले मतलब पाई बॉन्ड पे। क्यों, क्योंकि ये H+ है, इट इज़ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज़, तो उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ज़्यादा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, राइट। और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, राइट। तो ये जो पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इट इज़ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़, तो वो क्या है, एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। भले गाइज हमने H+, मैंने यहाँ लिखा है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स द पाई बॉन्ड ऑफ इथिलीन, बट हमें इसका फ्लो तो हमेशा ऐसे ही दिखाना है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको आगे समझाया ना गाइस कि हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ही हमेशा एरो हमें दिखाना है, राइट। सो हमें क्या मिलेगा गाइस, हम यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या करेंगे, एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो यहाँ हमने एक बॉन्ड फॉर्म किया, एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। और यहाँ हमने बॉन्ड फॉर्मेशन किया तो इसके कार्बन पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी आ गई, राइट, क्योंकि इसने अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को डोनेट कर दिए, मतलब ये जो हाइड्रोजन की p ऑर्बिटल होगी उसको डोनेट कर दिए, राइट। तो अभी इस पे कार्बन पे क्या है, एक p ऑर्बिटल आपको दिख रहा है, तो ये है, और यहाँ दोनों हाइड्रोजन अटैच है। तो ये क्या बन गया गाइस, दिस इज़ दी कार्बोकेटायन। तो आप इजीली इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ऐसे दिखाया है आपको, राइट। तो आप इसको ऐसे भी समझा सकते हैं। सो ये कार्बोकेटाइन बन गया। तो ये प्राइमरी है, टर्शरी है या सेकेंडरी है, दिस इज़ द प्राइमरी कार्बोकेटाइन। एंड दिस इज़ द स्टेप नंबर 3, द लास्ट वन इज़ द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो उसमें क्या होगा, द ब्रोमाइड आयन जो हम यहाँ पहले ही एज अ न्यूक्लियोफाइल बाहर डिपार्ट हो गया था, तो अब क्या करेगा कि ये जो न्यूक्लियोफाइल मतलब ये जो ब्रोमाइड आयन है वो अटैक करेगा कार्बोकेटायन पे टू गिव द फाइनल एडिशन प्रोडक्ट। समझ आ गया गाइस। पहले क्या हुआ था, पहले हमने दोनों में मतलब सॉल्वोलाइसिस करवाया दोनों में, राइट। तो इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया, उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया, राइट। फिर यहाँ जो ब्रोमाइड आयन है वो डिपार्ट लीव हो गया, और स्टेप 2 में क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल्स का अटैक हुआ, कहाँ, पाई बॉन्ड पे, राइट। तो क्या हुआ, यहाँ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। और लास्ट में जो ब्रोमाइड आयन था वो ब्रोमाइड आयन कहाँ अटैक करेगा, यहाँ, ये जो ब्रोमाइड आयन है ये यहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होगा, ओके। कहाँ करेगा, ये वाले कार्बन पे। तो क्या होगा, यहाँ कार्बन और ब्रोमीन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होगा, तो ये क्या हुआ, हमारी फाइनल एडिशन प्रोडक्ट हुई। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। जो ब्रोमाइड आयन है वो यहाँ अटैक करेगा, तो हमें क्या मिला, CH3CH2Br। सो दिस इज़ योर फाइनली एडिशन प्रोडक्ट। समझ आ गया गाइस, ओके। सो हमने एक नेक्स्ट एग्जांपल लिया है, दिस इज़ दी असिमेट्रिकल एल्कीन्स। ये क्यों असिमेट्रिकल एल्कीन्स हैं, सी गाइस, यहाँ लास्ट एग्जांपल में देखा था हमने, तो यहाँ चारों तरफ हाइड्रोजन थे, मतलब चारों तरफ सेम ग्रुप थे। यहाँ आपको दिख रहा है यहाँ R, सो R मतलब क्या हुआ, कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लिया हमने, CH3 मतलब कुछ भी ले सकते हो। तो इफ़ हम यहाँ CH3 लेते हैं फॉर एन एग्जांपल, तो ये क्या हुआ गाइस, इसका स्ट्रक्चर CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब ये क्या हुआ, प्रोपेन हुआ, प्रोपीन,
नॉर्मल 1 प्रोपीन हुआ गाइस। तो ये प्रोपीन हुआ तो मतलब ये क्या हुआ, असिमेट्रिकल अल्किन, क्योंकि उसकी एक तरफ क्या है CH3CH, दूसरी तरफ क्या है CH2, तो हम उसको क्या बोलेंगे, असिमेट्रिकल अल्किन, राइट। तो हम जब असिमेट्रिकल अल्किन कोई भी लेंगे तो हम उसका कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, राइट। तो हमने यहाँ HI लिया है, राइट। तो अब क्या होगा, हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा और आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और यहाँ आयोडीन है वो क्या कर जाएगा, आयोडाइड मतलब जो आयोडाइड आयन है वो डिपार्ट कर जाएगा, राइट। अब क्या होगा गाइस, जो ये H+ है, इट इज़ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, इसके पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रोफाइल है, और ये जो डबल बॉन्ड है उसके पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो अपना डबल बॉन्ड है वो क्या करेगा, यहाँ सेम वे अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, राइट। ये जो अपना डबल बॉन्ड के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है इसके वेकेंट p ऑर्बिटल को डोनेट कर देगा, और ये क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा हाइड्रोजन, राइट। समझ आ गया गाइस। अब क्या होगा, अब ये दो तरह से भी हो सकता है, हमें यहाँ दो प्रोडक्ट मिल सकता है। तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा हम ये देखते हैं। अगर ये जो कार्बन है, राइट, तो ये अगर कार्बन पे हम कार्बन और ये हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो ये वाले कार्बन पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आ जाएगी मतलब यहाँ C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या हुआ गाइस। और दूसरा एक केस 2 में क्या हो सकता है कि अगर ये वाले कार्बन पे कार्बन और हाइड्रोजन का हम बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होगा गाइस, ये वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आ जाएगी, राइट। अब दोनों में डिफरेंस क्या देखते हैं हम। ये वाला कार्बन है, अगर यहाँ हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है और यहाँ पॉजिटिवली चार्ज आता है, तो यहाँ ये कौन सा कार्बोकेटाइन हुआ गाइस। सो दिस इज़ दी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। कैसे, तो ये कार्बन है, यहाँ हम हाइड्रोजन को कभी नहीं काउंट करते हैं, राइट। हाइड्रोजन को हम काउंट नहीं करते हैं। सो ये कार्बन पे एक अल्काइल ग्रुप हुआ, राइट। तो एक बॉन्ड ये हो गया, दूसरा बॉन्ड क्या हो गया, ये वाला हो गया। मतलब क्या हुआ, दिस इज़ दी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। गाइस हमें अगर फाइंड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये आना ही चाहिए कि प्राइमरी का कौन सा होता है, सेकेंडरी कौन सा होता है और टर्शरी कौन सा होता है, राइट। तो ये सेकेंडरी कैसे है, हमें हाइड्रोजन काउंट नहीं करने हैं, ये वाला हाइड्रोजन भी काउंट नहीं करेंगे, ये वाले भी नहीं करेंगे, बट यहाँ कार्बन के साथ एक R मतलब एक मिथाइल ग्रुप जॉइन है तो वो हम करेंगे। और यहाँ कार्बन के साथ एक दूसरा कार्बन अटैच है, राइट। तो ये कौन सा हुआ, 2 ग्रुप अटैच है, मतलब दिस इज़ दी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और यहाँ गाइस हम ये वाले केस में देखेंगे, तो अगर ये वाले कार्बन और कार्बन पे हाइड्रोजन के बीच अगर बॉन्ड फॉर्म होता है तो ऑफ कोर्स यहाँ कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आ जाएगी, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये वाले केस में हम देखेंगे कि कौन सा कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है गाइस। सो यहाँ प्राइमरी कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। कैसे, तो ये वाले कार्बन पे हम देखो कि हमें हाइड्रोजन तो काउंट करना ही नहीं है, राइट। तो क्या हुआ, कार्बन और दूसरा एक कार्बन, तो बस एक ही बॉन्ड फॉर्म हुआ, एक ही ग्रुप अटैच है ये वाले कार्बन से सिर्फ। तो ये क्या हुआ, प्राइमरी कार्बोकेटाइन हुआ, हम हाइड्रोजन नहीं गिन सकते हैं, ओके। सो गाइस आपको पता ही है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, टर्शरी इज़ मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी दैन प्राइमरी। तो क्या हुआ गाइस कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है, तो ये हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो कार्बोकेटाइन है, तो नेक्स्ट स्टेप हमें पता ही है कि ये जो आयोडाइड आयन है, आयोडीन आयन है, वो क्या करेगा, ये जो कार्बोकेटाइन है उसके ऊपर अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो हमें क्या मिलेगा, एक C के ऊपर I और यहाँ C के ऊपर ऑलरेडी H है, तो यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक होके क्या बना, 2 नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो प्रोडक्ट हमें मिली ये मेजर प्रोडक्ट मिलेगी, क्यों, क्योंकि ऑफ कोर्स जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है वो सेकेंडरी की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन।
तो हम इसको बोलेंगे मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। तो ये मार्कोनिकोव का रूल था, मैं आपको समझाती हूँ। So what is the Markovnikov rule of addition? So in an electrophilic addition reaction to alkenes and alkynes, the electrophiles attack in such a way that a more stable carbocation is formed, right? तो मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस तरह से, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ क्या है, आयोडीन है। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल क्या है, H+ है। तो इलेक्ट्रोफाइल इस तरह से अटैक करेगा ये वाले न्यूक्लियोफाइल पे कि ज़्यादा स्टेबल हमें कार्बोकेटायन मिले। तो ये वाले दोनों केस में कौन सा ज़्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री इज़ मोर स्टेबल देन प्राइमरी, मतलब प्राइमरी कार्बोकेटायन, राइट। तो अब इसको क्या बोलेंगे, मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बोलेंगे, राइट। अब और ये याद रखिएगा कि टर्शरी इज़ मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी देन मिथाइल कार्बोकेटायन। ओके, सो दिस इज़ द मार्कोनिकोव रूल ऑफ एडिशन। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे व्हाट इज़ एंटी मार्कोनिकोव रूल ऑफ एडिशन। सो गाइज़, यहाँ मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं 3, जो आपको आज सबमिट करने हैं मुझे शाम तक। सो मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ आल्किन। पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये सिमेट्रिकल है कि असिमेट्रिकल है। फिर आपको ये वाले जो ग्रुप है उसके साथ उसका रिएक्शन करवाना है, बट आपको इसके मैकेनिज़्म भी ड्रॉ करनी है साथ साथ में, राइट। ये वाला जो एग्जाम्पल है गाइस, यहाँ ध्यान रखना, मैंने यहाँ R पे CH3 CH2 दे दिया है, तो आप ये ग्रुप यहाँ अटैच करोगे। ओके, एंड द थर्ड एग्जाम्पल। ओके गाइस, हैव अ गुड डे, बाय।